हमारा मुख्य मुद्दा यही उसी पर आज बातचीत हुई है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने पिछले 63 दिनों में 5 न्याय को लेकर 25 गारंटियों की घोषणा की है और आज इन गारंटियों के ऊपर और इससे आगे भी और अलग विषयों में हमारी आर्थिक नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे विदेश नीति के लिए क्या न्याय का एजेंडा होना चाहिए, हमारे संविधान के संरक्षण के लिए न्याय का एजेंडा क्या होना चाहिए, पर्यावरण को लेकर क्या न्याय एजेंडा होना चाहिए, इस पर बातचीत हुई। तो संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ एक साधारण सा घोषणा पत्र नहीं है जो एक औपचारिकता है चुनाव के समय, पर ये एक महत्वपूर्ण न्याय पत्र है ताकि हमारे देश की जनता को एक नई भविष्य दिखाई दे। हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर, मैं एक बात और कहूंगा कि पिछले 63 दिनों में गुवाहाटी से लेकर बेंगलुरु तक, गुवाहाटी में 23 तारीख को राहुल जी ने 5 न्याय एजेंडा देश के सामने रखा। रांची में 5 फरवरी को उन्होंने हिस्सेदारी न्याय को लेकर काफी लंबी बात की। अंबिकापुर में 13 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने किसान न्याय की गारंटियों की घोषणा की। फिर 7 तारीख मार्च को बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर 5 गारंटियां की घोषणा की। उसके बाद नंदुरबार में 12 मार्च को राहुल जी ने 5 सूत्री आदिवासी संकल्प देश के सामने रखा। 13 मार्च को धुले में एक महिला सम्मेलन हुआ जहां नारी न्याय की घोषणा की गई। 14 तारीख मार्च नासिक में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ जहां शरद पवार जी, पूर्व कृषि मंत्री भी मौजूद थे, संजय राउत मौजूद थे और वहां राहुल जी ने फिर से किसान न्याय की गारंटी दोहराया। और अंत में 16 तारीख बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रमिक न्याय को लेकर और हिस्सेदारी न्याय को लेकर फिर से गारंटियां दोहराई। तो पिछले 63 दिनों में, 2 महीने में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने हमारे 5 न्याय एजेंडा, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, हर एक न्याय में जो हमारी मुख्य 5 गारंटियां जो हैं उसकी घोषणा की है और वो सब जानकारी आपके पास है और इसको आगे ले चला जाएगा हमारे न्याय पत्र में। और अलग अलग विषयों पर भी कांग्रेस पार्टी की क्या प्राथमिकताएं हैं, कांग्रेस पार्टी की क्या वादा कर रही है जनता को कि अगर उसको अगले 5 साल के लिए जनादेश मिले वो क्या कार्यक्रम लाएंगे, उन विषयों को लेकर। अगले 3-4 दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि वो मैनिफेस्टो को या घोषणा पत्र या न्याय पत्र को वो अंतिम रूप दे, तब उसका विमोचन होगा। अभी वेणुगोपाल जी सवाल लेंगे आपसे। हाँ जी। Point are going to puncture Modi guarantees. Actually, the guy. How we are going to diffuse it? No, actually, who started this guarantee? Basically, only Congress party started the guarantee during the Karnataka election. That point of time, what was the reaction of Modi ji about the guarantee? Now he is coming behind us, but we are asking the guarantee which he has given to the country on 2014, 2 crore job for a year, not been fulfilled. 15 lakhs black money to the people of this country, not been fulfilled so far.
MSP doubling, not been fulfilled so far. This guarantee is all lies. Our guarantee we are telling about, you can verify the experience of Karnataka and Telangana. Whatever guarantee we are giving to the people, we are fulfilling it. This also, we are going to fulfill the guarantees. पहली बार गारंटी शब्द हमारे राजनीतिक शब्दकोश में राहुल जी ने इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय। तब हंसी मजाक उड़ाई गई उनकी, खूब आलोचना हुई बीजेपी की ओर से, और आज वही व्यक्ति गारंटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। वहां मोदी गारंटी, यहां कांग्रेस पार्टी की गारंटी, एक विचारधारा की गारंटी, एक पार्टी संगठन की गारंटी, एक राजनीतिक दल की गारंटी, एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है। हाजी रवि, एक मिनट सर मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब कोई भी दे दे। ये सवाल ये है कि जो गारंटी लॉन्च की गई है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चुनावी बिगुल बजते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट को टास्क दे दिया, अगले 100 दिन के लिए वो गारंटी बनाए, तैयार करें। तो ये जो आप तो चुनाव में जाने के लिए गारंटियां दे रही हैं, वो सरकार में आने के लिए पहले ही गारंटी दे दी है। How can it be like that? In democracy, brother, people are the masters, not Modi ji is not the masters. They are going to decide who is going to rule this country, not Modi ji. These are all jumlas, creating jumlas. Nothing else. Yes, Asif. So Mr. Kharge in his opening remarks said that Mr. Rahul Gandhi will also put forward his views in detail about the Nyay guarantees and his yatra. So what was Mr. Gandhi's message at the CWC meeting? Today actually Rahul ji's message was clearly based on manifesto things. He had given his views on manifestos very strongly. That's all. हरी विक्रांत माइक दीजिएगा यार। सर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला, मिसयूज का मामला आप लोग लगातार उठाते आए हैं, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां, तो उसको लेकर के कुछ आप लोग कदम जनता के सामने रखेंगे कि आपकी सरकार बनती है तो सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज को रोकने के लिए कोई कदम है? बिल्कुल, इस पर हमारे न्याय पत्र में एक लंबा सेक्शन भी है, इस पर काफी चर्चा हुई है। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी के फ्रंटल संस्थाएं बन गई हैं, ये निष्पक्ष संस्थाएं हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.